Hello everyone, today we are going to discuss chapter number 3 of 10th class science, that is metals and non-metals, धातुएं एवं अधातुएं. First of all, introduction. An element is a substance which cannot be split up into two or simpler substances by the means of chemical methods of applying heat, light or electric energy. For example, hydrogen is an element which cannot be split into two or more simpler substances. Element means तत्व. तत्व जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे कि हम तोड़ नहीं सकते दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय मीन्स ऑफ केमिकल मेथड सच एज अप्लाइंग हीट, लाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोजन जो है एक एलिमेंट है जिसे कि हम दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते, मीन्स स्प्लिट नहीं कर सकते. सिंपली अगर हम कहें, वे छोटे से छोटा कण जिससे पदार्थ बनता है तत्व कहलाता है. एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में बांटा गया है. एग्जाम्पल ऑफ सम मेटल्स आर आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर. एंड एग्जाम्पल ऑफ सम नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. Some of elements are called as metalloids because they show the properties of both metals as well as non-metals. कुछ एक तत्वों को जो है मेटालॉइड कहा जाता है बिकॉज वह जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी मीन्स गुणधर्म को शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक आर द मेटालॉइड्स. This diagram show some metals, non-metals and metalloids. Now, physical properties of metals. First of all, physical state. Metals are solid at room temperature except mercury and gallium, which are liquid at room temperature. मतलब धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है, परंतु मरकरी और गैलियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं. सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज मेटेलिक लस्चर, मीन्स धात्विक चमक. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच मेक द लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर सरफेसेस इज कॉल्ड लस्चर. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स कैन बी ड्यू टू पॉलिश्ड मेटल सरफेसेस. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर. मीन्स धातुओं के ऐसे गुणधर्म जिसमें कि लाइट जो है उनके सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है, लस्चर कहलाती है. धातुओं पर लेप या पॉलिश करके भी उनकी सतह को चमकदार बनाया जा सकता है. धात्विक चमक के कारण ही इनका प्रयोग ज्वेलरी तथा सजावट की वस्तुएं बनाने में किया जाता है. Next physical property of metal is malleability, means आघात वर्धनीयता. Metals are malleable. This means metal can be beaten into thin sheets and can withstand hammering with exception of zinc, which is fragile. Fragile means नाजुक, टूटने फूटने वाला. आघात वर्धनीयता में धातुओं को पीटकर धातु की पतली चादर बनाई जा सकती है. बिना टूटे धातुओं के चादर में बदलने के गुण को धातु की आघात वर्धनीयता कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर, एल्यूमिनियम व कॉपर अत्यधिक आघात वर्धनीय धातुएं हैं. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज डक्टिलिटी, मीन्स तन्यता. मेटल्स आर डक्टाइल, means the ability of metals can be drawn into thin wires is called ductility. For example, gold, silver, aluminium,
Copper and tungsten are most ductile metal and can be drawn into thin wires. मतलब कुछ धातुओं को खींचकर पतले महीन तारों में बदला जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता मीन्स डक्टिलिटी कहते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी महीन तार खींची जा सकती है। चांदी धातु भी महीन तार में खींची जा सकती है। टंगस्टन के लगभग अदृश्य मीन्स बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं। टंगस्टन के तारों का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट मीन्स तंतु बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज हार्डनेस मीन्स कठोरता। Most of the metals are hard in nature, for example aluminium, copper, iron, etc. except sodium and potassium, which are soft metals and cut easily with knife. आम तौर पर धातुएं जो है कठोर होती है, उदाहरण एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा इत्यादि। सोडियम तथा पोटाशियम जो है कोमल धातुएं हैं जिन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स ऊष्मीय सुचालकता। थर्मल कंडक्टिविटी refers to the amount or speed of heat transmitted through a material. Metals are good conductor of heat. Silver and copper are good conductor of heat, but lead and mercury are bad conductor of heat. थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? यह जो है हीट का अमाउंट है या स्पीड है किसी भी मटेरियल से ट्रांसमिट करने की। सिल्वर और कॉपर जो है ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है, लेकिन लेड और मरकरी जो है ऊष्मा के कुचालक है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स विद्युत की सुचालक। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द कॉज दैट इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। Metals are having free electrons. Because of presence of these free electrons, electricity flow very well through metals. Silver and copper are most electricity conducting metals. धातुओं जो है विद्युत की सुचालक होती है और आसानी से विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती है, क्योंकि इनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। चांदी और तांबा जो है विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, गलनांक एवं क्वथनांक। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना आरंभ करता है, वह तापक्रम उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जबकि जिस तापक्रम पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वह तापक्रम उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। मेटल्स का जनरली हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। टंगस्टन का जो है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि सिल्वर का जो है लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग वैल्यू जो है सोडियम और पोटाशियम दोनों की ही लो है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज सोनोरस मीन्स ध्वनि। मेटल्स व्हेन हिट बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इज नोन एज सोनोरस। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल बेल इज मेड अप ऑफ मेटल एंड व्हेन बीटन विद वुड हैमर प्रोड्यूस अ साउंड। धातुओं को हथौड़ी से पीटने पर एक आवाज़ निकलती है जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं, मीन्स मेटालिक साउंड भी कहते हैं। उदाहरण, स्कूलों में लगी हुई घंटी धातु की बनी होती है जिसे लकड़ी या धातु के हथौड़े से मारने पर तीव्र ध्वनि निकलती है। दैट्स ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
non-metals. First physical property of non-metals is physical state, means भौतिक अवस्था. State means जो नॉन मेटल है वो सॉलिड होती है, लिक्विड होती है या गैस होती है. सो नॉन मेटल्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट एक्सेप्ट ब्रोमीन. नॉन मेटल जो है एग्जिस्ट करती है सॉलिड या गैसियस स्टेट में. मीन्स जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड होते हैं या गैसियस स्टेट में होते हैं. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है. ब्रोमीन नॉन मेटल जो है लिक्विड स्टेज में होता है. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स इज मेटालिक लस्टर, मीन्स धात्मिक चमक. नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन. जो भी नॉन मेटल्स होते हैं उनका सरफेस जो है शाइनी नहीं होता, मीन्स चमकदार नहीं होता. लेकिन आयोडीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जिसका सरफेस शाइनी होता है. इसके अलावा बाकी सारे नॉन मेटल्स का सरफेस जो है शाइनी नहीं होता, मीन्स चमकदार नहीं होता. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स इज मेलेबिलिटी, मीन्स आघात बद्धन्यता. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेलेबिलिटी क्या होता है. मीन्स किसी भी चीज़ को थिन शीट्स में कन्वर्ट करना. लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं नॉन मेलेबल है, मीन्स इनको जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. जबकि हमारी मेटल जो थी वो मेलेबल थी, उनको जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते थे. सो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स इज डक्टिलिटी, मीन्स तन्यता. नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, मीन्स नॉन मेटल्स जो है नॉन डक्टाइल है, उनको जो है थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. जबकि मेटल्स को जो है थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स इज हार्डनेस, मीन्स कठोरता. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, मीन्स जो भी नॉन मेटल्स होते हैं ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते. एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़कर. डायमंड जो है एक ऐसा अकेला नॉन मेटल है जो कि हार्ड है, और ये सबसे हार्ड होता है. ये मेटल से भी हार्ड होता है. सबसे हार्ड थिंग जो है अर्थ पर वह डायमंड है. डायमंड जो है एक कार्बन की फॉर्म है. सो जो नॉन मेटल्स होती हैं सॉफ्ट होती है, लेकिन डायमंड जो है हार्ड होता है. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स इज thermal conductivity and electrical conductivity. Non-metals are poor conductor of heat and electricity except that of graphite. Non-metals जो होती हैं वह इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं. पुअर कंडक्टर से मतलब हुआ कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल में से पास नहीं होती. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट जो है एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली पास होती है. इसलिए पेंसिल को जो है किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच में नहीं डालना चाहिए. हमें इलेक्ट्रिक शॉक मीन्स बिजली का झटका लग सकता है. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मीन्स गलनांक और क्वथनांक. नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ज़्यादातर नॉन मेटल जो है लो डेंसिटी की होती है, जिसके कारण नॉन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स इज sonorous, means ध्वनि. Non metals are not sonorous. When non metals
strike to a hard surface, they don't produce any sound. नॉन मेटल जो होती है, जब भी उन्हें हार्ड सरफेस से स्ट्राइक किया जाता है तो वह किसी भी प्रकार की कोई भी ध्वनि प्रोड्यूस नहीं करती. लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स इज ऑक्साइड. नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर. Next concept in this chapter is chemical properties of metals. पहले हमने metals और नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा. अब जो है हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन. मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो प्रोडक्ट में मेटल ऑक्साइड बनते हैं. जब भी मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेंगे? मेटल ऑक्साइड. फॉर एग्जांपल, व्हेन कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. इसी तरह से जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा. नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. कोई भी मेटल जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड ही बनेगा. तो हमने जाना कि मेटल और ऑक्सीजन किस तरह से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, लेकिन सभी मेटल जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ एक तरह से रिएक्शन नहीं करते. सभी मेटल्स अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ. डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन. फर्स्ट वन इज sodium and potassium react so vigorously that they catch fire when kept in open places, so they are immersed in kerosene oil. सोडियम और पोटाशियम ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं. यह जो है इतनी तेज़ी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं कि जब इन्हें ओपन प्लेसेस में रखा जाता है, मीन्स जब इन्हें एयर की प्रेजेंस में रखा जाएगा तो यह जो है फायर कैच कर लेते हैं और इन एलिमेंट्स को फायर से बचाने के लिए इन्हें केरोसिन ऑयल में इमर्ज्ड करके मीन्स डुबोकर रखा जाता है. नेक्स्ट इज़ सरफेसेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड आर covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड का सरफेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक थिन लेयर बना देता है ऑक्साइड की. अगर मैग्नीशियम का कोई मेटल है तो मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देगा मैग्नीशियम एलिमेंट के सरफेस पर, और जो भी सरफेस पर मेटल ऑक्साइड बनेगा वो उसी एलिमेंट को फर्दर आगे ऑक्सीडेशन होने से बचाता है. मीन्स मेटल को ख़राब होने से प्रिवेंट करता है. नेक्स्ट इज़ Iron does not burn on heating, but iron filling burn vigorously. मीन्स जब आयरन को बर्न करेंगे, जैसे कि आयरन की कोई रॉड है वह सिर्फ हीट होगी, बर्न नहीं होगी, क्योंकि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है. लेकिन जब आयरन फिलिंग या आयरन पाउडर को हीट करेंगे तो यह बहुत जल्दी से बर्न हो जाता है. आयरन फिलिंग ऑक्सीजन के साथ ईजिली रिएक्शन कर देता है. नेक्स्ट इज़
Copper does not react with oxygen at room temperature, but when burnt in air, it gives copper oxide. जब हम कॉपर को हीट करेंगे तो यह जो है बर्न नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर एक ब्लैक लेयर आ जाती है और यह ब्लैक लेयर जो है कॉपर ऑक्साइड की होती है। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर की लेयर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। कॉपर के अंदर जो एलिमेंट होगा वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ बाहर की लेयर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना देती है। नेक्स्ट इज Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। गोल्ड और सिल्वर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि यह जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो है गोल्ड और सिल्वर को सबसे नीचे प्लेस किया गया है, क्योंकि यह जो है इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं करते और कम रिएक्टिव होते हैं। दिस इज़ द रीज़न व्हाई गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन even at a higher temperature. Next concept in this chapter is amphoteric oxides of metals. Amphoteric oxides are metal oxides which react with both acids as well as bases to form salt and water. Amphoteric oxide means उभयधर्मी ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट में फॉर्म करते हैं साल्ट एंड वाटर। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का वायु की उपस्थिति में दहन कराने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, जो कि उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी मीन्स एम्फोटेरिक नेचर, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार व अम्ल दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं, तो इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, मीन्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट में बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्वस प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है, मीन्स NaOH दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो प्रोडक्ट में बनता है सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्वस प्लस वाटर मॉलिक्यूल। सो वी कैन से दैट aluminum oxide is an amphoteric oxide because it reacts with both acid as well as bases and form salt and water in the product. Chemical properties of metals में next है reaction of metals with water. पहले हमने reaction of metals with air पढ़ा, अब जो है हम मेटल्स के रिएक्शन वाटर के साथ जानेंगे। मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विद वाटर। जैसे कि मेटल प्लस वाटर क्या बनाते हैं मिलकर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है। मोस्ट ऑफ मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, हाउएवर अल्कली मेटल्स रिएक्ट वाइगरसली विद वाटर। धातुएं जो है जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं वे जल में घुलकर क्या बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बहुत सारी मेटल जो हैं ऐसी है जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, लेकिन जो अल्कली मेटल्स जो हैं बहुत तेज़ी से वाटर के साथ रिएक्शन करती है।
For example, there are some reactions of metals with water. First one is reaction of sodium metal with water. Sodium metal form sodium hydroxide and liberate hydrogen gas along with a lot of heat when reacting with water. सोडियम और पोटाशियम धातुएं जो है ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। यह क्रिया इतनी तेज़ी से होती है कि निकली हुई ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा निकली हाइड्रोजन गैस जो है जलने लगती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विद वाटर. Calcium form calcium hydroxide along with hydrogen gas and heat when react with water. कैल्शियम धातु की ठंडे जल से अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। इस अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊष्मा इतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस को जला सके। अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिसके कारण यह जल की सतह पर तैरने लगते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज रिएक्शन ऑफ आयरन विद वाटर. रिएक्शन ऑफ आयरन with cold water is very slow and comes into notice after a long time. Iron forms rust, that is iron oxide, when react with moisture present in the atmosphere. Iron oxide and hydrogen gas are formed by passing of steam over iron metal. आयरन मेटल जो है ठंडे पानी के साथ बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है और बहुत टाइम के बाद इसका जो है रिएक्शन दिखाई देता है। जब आयरन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है तो यह जो है रस्ट फॉर्म करता है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। आयरन ऑक्साइड क्या है? रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस होता है और आयरन ऑक्साइड की लेयर बनने की प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, मीन्स लोहे को जंग लगना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद वाटर. मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर स्लोली एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. व्हेन steam is passed over magnesium metal, magnesium oxide and hydrogen gas are formed. Next is reaction of aluminium metal with water. Reaction of aluminium metal with cold water is too slow to come into notice. एल्यूमिनियम मेटल का कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन जो है बहुत ही धीमी गति से होता है। But when steam is passed over aluminium metal, aluminium oxide and hydrogen gas are produced. लेकिन जब स्टीम जो है एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर पास की जाती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है प्रोडक्ट में बनते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद वाटर. जिंक मेटल प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन स्टीम इज़ पास्ड ओवर इट. जिंक मेटल जो है जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जब इसके ऊपर से भाप जो है पास किया जाता है. जिंक डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. जिंक जो है ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता. बहुत से ऐसे मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स. कोई भी मेटल है उसको हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक हो सकता है. मीन्स एक्सोथर्मिक मीन्स ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि
डेंजरस हो सकता है। सो मेटल का रिएक्शन जो है हमेशा डाइल्यूट एसिड्स के साथ ही कराएंगे। कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट में हमें देगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल, व्हेन मैग्नीशियम मेटल react with dilute hydrochloric acid, it will give magnesium chloride salt plus hydrogen gas in the product. Another example is aluminium metal. When react with dilute hydrochloric acid, it will give aluminium chloride plus hydrogen gas. So जब भी कोई मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हमेशा प्रोडक्ट में जो है मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनते हैं।